कि जिस भगवान के मंदिर से हीरे मोती पन्ने तोड़ने के लिए आपने हमारी आस्था को तोड़ी, उसके माथे पर तब से ज्यादा आज ये हीरे जड़े हुए हैं। क्योंकि जिन मंदिरों से लूटने के लिए, हीरा लूटने के लिए, मोती लूटने के लिए तुमने लोगों की आस्था पर चोट पहुंचाई, जिन लोगों ने पहुंचाई थी बगदाद के पल्ली पार से आकर, वो भगवान तो दोबारा खड़ा हो गया 500 साल बाद, और तुम 500 साल बाद भी वही कटोरा लेकर घूम रहे हो, वही गधे पर सवारी कर रहे हो जो तब कर रहे हो। इसको धर्म की कहानी की तरह अपने बच्चों को मत सुनाई, क्योंकि धर्म की आवश्यकता तो उसे ही है, अध्यात्म की आवश्यकता तो उसे ही है। हमारे यहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि दांत गए वेदांत आ गया। दांत गिर जाए तो वेदांत पढ़ना शुरू कर दो। जिनका जीवन अंतिम चक्र में है उन्होंने तो धर्म जी लिया, जितना धर्म जीना है जी लिया। नए लड़के लड़की को अगर पता हो, ये जो कोटा में 16 साल की 17 साल की बच्ची आत्महत्या कर रही है, ये जो 11 साल के बच्चे को एक कंसल्टेंट डिप्रेशन के बारे में बता रहा है, ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि जीवन से आध्यात्मिक चेतना समाप्त हो गई। अन्यथा अगर ये किसी को पता हो, किसी बच्ची को कोटा में पढ़ने वाली को, कि तू तो आईआईटी में ही सेलेक्ट नहीं हुई है। एक ऐसा भी राजकुमार था जिसका राज्याभिषेक होने वाला था और रात में उससे कह दिया कि जंगल जा, पैदल भेज दिया गया, और वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना को बिना किसी साधन के पराजित करके अपनी प्रेमिका पत्नी को वापस लेकर लौटा। तो वो जीवन में आत्महत्या ना करे, उसे लगेगा सूरज निकलेगा, सब लोग लड़ते हैं, एक दिन मैं भी लड़ लूंगी भगवान की ओर से, मेरे जीवन में भी आएगा। इसलिए ये कहानी आदर्श नायक की कहानी नहीं है, ये एक आदर्श परिवार की कहानी है। सबसे बड़ा हमला हमारे परिवारों पर है। यहां जितनी महिलाएं बैठी हो ध्यान से देखिए, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, आप कौन से सीरियल देख रही हैं 10-15 साल से। आपका हीरा चला गया, आपका कोहिनूर चला गया, आपके नेचुरल रिसोर्सेज चले गए, आईआईटी आईआईएम से आपके बेटे बेटियां उठा लिए गए, केपीएमजी चले गए, ये तो थोड़े बहुत यहाँ हैदराबाद में बचे हैं, साइबर वैली में चले गए, कैलिफोर्निया में चले गए, लंदन में चले गए, आपके सेठ चले गए। जिसका भी 20,000 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है वो लंदन में मकान ले लेता है, सिंगापुर में लेता है। आप में से कुछ नहीं लिया हो तो क्षमा करिए, कोई समस्या की बात नहीं है, कोई कष्ट की बात नहीं है, लेकिन उनको लगता है भारत रहने लायक नहीं है, एक पैर बाहर रखो। अब एक चीज बची है बस, दक्षिण जानता है एक चीज बची है, विश्व की आंखों में एक चीज खटक रही है, पश्चिम की आंखों में भारत की, वो है आपके परिवार, वो है आपका संस्कार, एक दूसरे से जुड़े रहना। जहां 16 साल की 17 साल की उम्र में लड़का बाहर जाता है और माँ बाप के पास आने में इसलिए महसूस नहीं करता कि पता नहीं पिता की कौन से नंबर वाली पत्नी हो और माता का कौन से वाला पति हो, वहां तो यही चलता है, आपका परिवार रह गया है। इसलिए यहां बैठे हुए अग्रवाल परिवार के लोगों, बेटे बेटियों को कार तो दिला लोगे, लेकिन संस्कार तो इन्हीं कहानियों से मिलेगा, इन्हीं सत्संगों से मिलेगा, इन्हीं बातों से। ज्यादा नहीं, करीब 30 साल 40 साल पहले जाके देखो कि आप अशोक जी अपने पिता के साथ आपका व्यवहार कैसा था और क्या सोचते थे। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके इतने यशस्वी, इतने आदर स्नेह करने वाले पुत्र हों, और अगली पीढ़ी में भी जाए, भगवान करे, ईश्वर करे। ये जो हम 19-20 साल की लड़की से कहते हैं, लड़के से कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, ये किसी कारखाने में ढल के आया है क्या? ये आपको मिला था कैनवस की तरह, आप ही को पेंटिंग करनी थी इसके ऊपर। आपने शिक्षा कैसी दी, पढ़ाया कैसा, घर में बात कैसी करी, सुनाया इसे क्या? फिर वो 21 साल की उम्र में एक दिन ज्यादा दारू पी के घर आके कहता है इट्स माई लाइफ। आप कहते बच्चा बिगड़ गया। नहीं सर, बच्चा नहीं बिगड़ा है, प्रोजेक्ट आपने बिगाड़ा है, कंपनी आपने डुबोई है, आप ही थे चलाने वाले, आप ही सीएमडी थे इसी कंपनी के, आप ही ने डुबो दिया है, क्योंकि घर में सुनाया नहीं। मैं वह संधि पर खड़ा हुआ हूं, पिछली जनरेशन और अगली जनरेशन के बीच में खड़ा हुआ हूं। हमारी पीढ़ी आखिरी पीढ़ी थी जिसे बचपन में ध्रुव की कहानी सुनाई गई, प्रहलाद की कहानी सुनाई गई, जिसे रामायण सुनाई गई, जिसे महाभारत की कथाएं सुनाई गई। पिछले 15 वर्ष में आपके पोते पोती क्या कहानी सुन रहे हैं? टॉम की कहानी, डिक की कहानी, हैरी की कहानी, जिनी की कहानी, जिसमें कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। एक कोई जिनी है जो पैदा होती है तो सारे काम कर जाती है, होमवर्क कर जाती है, चोरी बचा लेती है। पिछले 15 सालों में जिस एक कहानी ने भारत में 1 साल के भारत सरकार के बजट से ज्यादा पैसा कमाया है, वो पुरुषार्थहीन कहानी है, हैरी पॉटर। उसमें क्या पुरुषार्थ है? एक लड़का है अर्धविकसित मस्तिष्क का, वो एक स्कूल में जाता है, उसे एक झाड़ू मिल जाती है, उसे टांगों के बीच में लगा के उड़ता है, वो ये कहानी है बस केवल। तो झाड़ू लगा के उड़ना कौन सा पुरुषार्थ हो गया? हमने भी उड़ाया था एक, इसे क्या पुरुषार्थ है इसमें? क्या नई बात है? पुरुषार्थ है उस कहानी में जिसमें एक युवक को निर्वासित कर दिया गया है पत्नी के साथ और भाई के साथ,
और उसने किसी से सहायता नहीं ली, उसने जंगल के बांस से तीर बनाए हैं, मल्लाहों से, बिश्तियों से, वानरों से, केवटों से, वंचितों से, वनवासियों से, पिछड़ों से दोस्ती की है। और दुनिया में जिसे अहंकार था, उस अहंकारी व्यक्ति को उसके घर में जाकर पराजित किया। ये पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ जब तक नहीं सुनाया जाएगा तब तक आपकी पीढ़ियों के पास वो बात नहीं पहुंचा। इसलिए राम केवल अयोध्या के राम नहीं है, अयोध्या के स्वामी नहीं है, खर और दूषण को मारने वाले नहीं है, वे विश्व पालक राम है। इस पूरी कहानी में तो अगर आपको कहानी सुनानी है किसी को भी, तो आप यूं ही सुन लीजिए कि चलिए जैसे हमने टॉम की कहानी सुनी, डिक की कहानी सुनी, हैरी की सुनी, तो ये वाली भी कहानी सुन लेते हैं। क्योंकि बचपन में जब कहानी आजकल पढ़ाई जा रही है कॉन्वेंट में, उसमें बाद में पूछा जाता है मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी किताब साथ सुन लीजिए। इसलिए 22 तारीख को जब मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान के विग्रह की, मैं वहां संयोग से उपस्थित था, मुझे बुलाया गया था, सबसे आगे हम लोग बैठे हुए थे, तो बहुत सारे चैनलों ने दिखाया कि हम सब रो रहे थे। वो कोई सामान्य पल नहीं था, अभी हम उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, अभी हम उसकी गुणवत्ता नहीं समझे। वो सामान्य एक क्षण नहीं था, वो किसी एक पार्टी, किसी एक संगठन, किसी एक राजनेता की विजय का पर्व नहीं था। वो 1000 साल इस देश को अहंकारी, बर्बर, मनुष्यताहीन लोगों ने जो सिखाया कि तुम क्लीव हो, कायर हो, तुम्हारा शास्त्र बेकार है, तुम्हारी शिक्षा बेकार है, तुम इतने नपुंसक हो कि अपने भगवान की रक्षा नहीं कर सकते। आज उन लोगों के मुंह पर यह चाटा है कि तुम कहां हो और हमारा भगवान वहीं पर है जहां से वो चला। यह कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, यह एक आस्तिक भारतीय की टिप्पणी है। और मैं उस दिन सोच रहा था जब मैंने भगवान का विग्रह देखा, और मुझे आदरणीय चंपत राय जी ने बताया कि इसमें ये जो टीका लगा है, ये सूरत के व्यापारियों ने डायमंड का भेजा है, ये 9 कैरेट का डायमंड है, ये इतने कैरेट का डायमंड है। महिलाएं समझती होंगी कितने कैरेट का मतलब कितना, आपको तो पता ही होगा। उस दिन मैंने एक बात सोची थी, इसको तोड़ा किसने था? भगवान के इस मंदिर पर प्रहार किसने किया था? उन लोगों ने किया था जो बगदाद के पल्ली पार से आए थे, जो ताकत को अपनी शक्ति समझते थे। वो सोचते थे कि दूसरे की संस्कृति को नष्ट कर देंगे और दूसरे के मॉरल को तोड़ देंगे, उसकी रीढ़ को तोड़ देंगे। लेकिन इस सनातन संस्कृति का अमृत तत्व है कि जिस भगवान के मंदिर से हीरे मोती पन्ने तोड़ने के लिए आपने हमारी आस्था को तोड़ी, उसके माथे पर तब से ज्यादा आज ये हीरे जड़े हुए हैं। विश्व के लोगों से कहता हूं, कभी किसी की आस्था का मजाक मत उड़ाइए, किसी को कमजोर मत समझिए, क्योंकि जिन मंदिरों से लूटने के लिए, हीरा लूटने के लिए, मोती लूटने के लिए तुमने लोगों की आस्था पर चोट पहुंचाई, जिन लोगों ने पहुंचाई थी बगदाद के पल्ली पार से आकर, वो भगवान तो दोबारा खड़ा हो गया 500 साल बाद, और तुम 500 साल बाद भी वही कटोरा लेकर घूम रहे हो, वही गधे पर सवारी कर रहे हो जो तब कर रहे हो। लूट कर ले गए तो कहां गया? तो क्या लूट सकते हो? धन लूट सकते हो, संस्कृति नहीं लूट सकते, हौसला नहीं लूट सकते। लगा अगर गेहूं में कीड़ा, बाहर से मंगवाओगे, गुना हुआ चारित्र देश का, इसे कहां से लाओ? तो संसाधन कितने, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर साधन कितने, साध्य कितने, इससे असर पड़ेगा। ये अंधेरे में भी काम देगा, कभी संकट आएगा तो ये काम देगा। व्यापार में ऊंच नीच चलती रहती है, जीवन में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अगर ये कथाएं, ये बात, ये किस्से आपके मन में होंगे, तो फिर आपके मन में रहेगा कि अगर वो उस महाबली को हरा सकता है तो मैं भी उसी के घर में पैदा हुआ, मैं भी उसके वंश में पैदा हुआ, मैं इस चुनौती को पराजित कर सकता हूं। जब राम लौटे, अब 500 साल बाद लौटे, तो पूरा देश भावुक था, लोग बहुत कविताएं लिख रहे थे। प्रधानमंत्री जी रोज किसी न किसी कविता को ट्वीट करते थे। मुझसे भी बहुत लोगों ने कहा कि एक कविता लिख दो, एक कविता लिख दो। यहाँ मुझे प्रसन्नता है कि जितने पुरुष बैठे हैं उतनी महिलाएं बैठी हैं, तो इनको हाजिर नाजिर जान के मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 1 महीने बड़े सोच में रहा, प्रेशर आता रहा, कविता लिख दो, एक गीत लिख दो, फला हीरो गायक एक्टिंग करेगा, फला गाएगी बड़ी गायिका या बड़ा गायक गाएगा, फला संगीतकार म्यूजिक बनाएगा। मुझे लगा कि क्या केवल 14 साल में राम ही लौटे हैं? ये तो बड़ी बड़ी पक्षपात वाली बात है। महिलाएं साथ दे इस बात, अकेले राम थोड़ी लौटे हैं। राम से ज्यादा कष्ट सहने वाली मेरी माँ भी तो वापस लौटी है, उस पर भी तो कोई गीत होना चाहिए, और वो तो ज्यादा श्रम करके लौटी है। भगवान तो फिर भी अपने भाई के पास थे, वो तो अपनी अकेली तपस्या के बल पर उस अहंकारी के बंधन में बंद थी। लेकिन हमारी आदत पड़ गई है, बुरा मत मानना पुरुषों, हमारी आदत पड़ गई है। हम परिवार में पूछें कि बाबूजी को कौन सी
सब्जी पसंद है तो सब बता देंगे ये सब्जी पसंद है। इन तीनों भाइयों को कौन सी सब्जी पसंद है, सब बता देंगे कौन सी सब्जी पसंद है। पर इस परिवार की मां को क्या पसंद है, अगर इन तीनों से पूछे तो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी प्राथमिकता के हिसाब से कभी कुछ हुआ ही नहीं है। हमारे परिवारों में ये माना गया है कि स्त्री तो ठीक है, और स्त्रियों ने भी ये करा है कि परिवार ही प्रमुख है, जो घर में तय हो रहा है वो सबसे पहले। ये महिलाओं ने, बेटियों ने, बहनों ने, भाभियों ने ये विषय बना लिया। तो चूंकि मैं स्त्रियों द्वारा बनाया गया पुरुष, मेरे जीवन में महिलाओं का योगदान, मेरे जीवन से 3-4 महिलाएं निकाल दी जाए तो मैं कुछ न बचूंगा। मेरी माँ के अलावा जिन महिलाओं ने मुझे गढ़ा है, जिससे प्रेम किया, उसने, मेरी बहन ने मेरा नाम कुमार विश्वास किया, तो मुझे ज्यादा निकटता लगती है। और बेटियां आए, तो मैंने सोचा कि सीता लौटते हुए क्या सोचती होगी। तो मुझे लगता है मौसम भी अच्छा है, अनुकूल है। एक गीत मैं आपको सुनाता हूं इस कहानी के शुरू में ही, पहले ही चरण में। शाम का समय है, रावण मारा जा चुका है, सैन्य शिविर में भगवान बैठे हैं और अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि लंका में कितने दिन रुकें। विभीषण कहता है, प्रभु इतने दिन हो गए, 14 साल जंगल में रुके हैं, 1-1.5 साल तो मेरे पास रुकी है। लक्ष्मण कहते हैं कि भगवान क्या निर्णय लेना है। भगवान कहते हैं लंका सोने की है, सुंदर है, जय जयकार भी हो रहा है, सीता जी भी पास है, पत्नी भी पास है, लेकिन घर की याद आती है। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ऐसा बोलते हैं भगवान। घट रामायण में श्लोक है। उन्होंने सीता जी से पूछा कि तुम क्या चाहते हो। माता ने जो कहा वो मेरे साथ गाइए और आप आनंद में बह जाएंगे। कैसे कहा होगा सीता जी कि चलो अब लौट चले रघुराई, 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 चलो अब लौट चले रघुराई। जन जन के हित इस निर्जन में, जन जन के हित इस निर्जन में, हमने उम्र खपाई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। अच्छा, कौन कौन प्रतीक्षा करते होंगे? ऐसी कितनी सौभाग्यशाली महिलाएं हैं जो बहन से बहुत प्यार करती हैं और ससुराल में भी वो बहन देवरानी बन के आ जाए। सीता तो इतनी सौभाग्यशालिनी है कि जिन 3 बहनों को वो अपने प्राण का अंश मानती हैं, वो तीनों बहनें उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति उनके पास आ गई। भगवान के पास कोई रहे तो कष्ट क्या सह सकता, उसे क्या कष्ट होगा भगवान का सामिप्य में। फिर भी सीता जी कष्ट में है, सुनिएगा। सरयू के तट बिलख रहे हैं, सरयू के तट बिलख रहे हैं। आप साथ गाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। सरयू के तट बिलख रहे हैं, सरयू के तट बिलख रहे हैं। रसते रसता निरख रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं। सासें देवर संग सहेली, सासें देवर संग सहेली। उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली। साथ तुम्हारे सुख बरसा पर, साथ तुम्हारे सुख बरसा पर, अवधपुरी की मुझको निस दिन यादें बहुत सताई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। हमारे घरों में महिलाएं, पति आके बता दे इस वाले बिजनेस में फायदा है, ठीक है जी, इस वाले बिजनेस में फायदा नहीं है, ठीक है जी, इस कंपनी में तुझे डायरेक्टर बनाए हैं, साइन कर दे, कर दिया। इस वाले शेयर को दूसरे को बेचना, साइन कर दे, कर दिया। तो राम का चरित्र तो बहुत बड़ा है, मेरे भगवान का चरित्र तो बहुत बड़ा है कि वो देवताओं का सपना पूरा करने के लिए जंगल गए।
दुनिया का सपना पूरा करने के लिए जंगल गए, लेकिन अगली बात पर हाथ बोलना, उनसे बड़ा सपना मेरी माँ का है जो अपने पति का सपना पूरा करने के लिए जंगल गए। उसका कोई मतलब नहीं था। देवों का दुनिया का सपना, देवों का दुनिया का सपना, तुमने मान लिया था अपना, तुमने मान लिया था अपना, पर मेरी सांसों ने जाना, पर मेरी सांसों ने जाना। अगली पंक्ति अच्छी आ रही है, देखिएगा। देवों का दुनिया का सपना, देवों का दुनिया का सपना, तुमने मान लिया था अपना। तुमने क्या कह रही है सीता जी? मान लिया था अपना, पर मेरी सांसों ने माना, पर मेरी सांसों ने माना। केवल नाम तुम्हारा जपना, केवल नाम तुम्हारा जपना। लोग कहते हैं दिल्ली में कई ज्ञानी मुझसे कि आपका भगवान इतना बावरा था कि सोने के हिरन के पीछे भागा। ये जितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आपके घर में पोता पैदा हुआ, पोती पैदा हुई 1 साल की, उससे तुतला के बोलते हो तो जबान को लकवा मारा है क्या? तोतले हो क्या? नहीं, उसके सुख में तोतला होके बोलते हो। भगवान हमारे सुख में तोतला होकर बोला, इसलिए भगवान। उनको पता था कि ये सोने का मृग असली नहीं है, माया है। सीता को भी पता था, लेकिन जगत के कल्याण की एक लीला हो रही है। देवों का दुनिया का सपना, देवों का दुनिया का सपना, तुमने मान लिया था अपना, तुमने मान लिया था अपना, पर मेरी सांसों ने जाना, पर मेरी सांसों ने जाना। केवल नाम तुम्हारा जपना, केवल नाम तुम्हारा जपना। भाग्यहीन जग कुछ भी माने, भाग्यहीन जग कुछ भी माने, मैं जानी या बस तुम जाने, मैं जानी या बस तुम जाने, सोने के माया मृग पीछे, सोने के माया मृग पीछे, प्रभुता क्यों बौराई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले आप लोग रघुराई। चलो अब लौट चले रघुराई गई। चलो अब लौट चले रघुराई, रघुराई चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। मथुरा जाइएगा, आपको दिखेगा ये भगवान का जन्म स्थल है। यहाँ एक दूसरी बिल्डिंग खड़ी मिलेगी। काशी जाइएगा, ये भगवान शंकर का स्थान है, दूसरी बिल्डिंग खड़ी मिलेगी। मैं किसी संस्कृति के खिलाफ नहीं, लेकिन दूसरे की संस्कृति नष्ट करके अपना वर्चस्व शक्ति के बल पे जमाना, ये संस्कार नहीं है। दुनिया में 3 तरह की प्रवृत्तियां हैं। आप दूसरे को मार कर खाओ, ये विकृति है। वो अपना खाए, आप अपना खाओ, ये प्रकृति है। पर दूसरा खा सके इसकी चिंता करके आप खाओ, ये संस्कृति है। इसीलिए भारत सांस्कृतिक देश है। मैं सिख बंधुओं को देखता हूं, क्या शौर्य है उनका। महाराजा रणजीत सिंह की तलवार में कितनी ताकत थी। बगदाद के पल्ली पार तेहरान तक उन्होंने राज्य किया। पठानों के नाड़े ढीले हो जाते थे उनका नाम सुन। लेकिन मुझे विश्व में एक गुरुद्वारा ढूंढ के लाकर दिखा दीजिए जो किसी दूसरे के धर्म स्थान को तोड़कर बनाया गया। 24 तीर्थंकरों से पूजित ये धरती है जो सब क्षत्रिय थे। आदिनाथ जी से लेकर महावीर स्वामी तक सब क्षत्रिय हैं। अयोध्या से कारवां चला और भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर। सारे भारत के महाजनपद उनके अंदर थे।
एक मुझे जिनालय ढूंढ के दिला दीजिए, एक जैन मंदिर पुराना दिखा दीजिए जो किसी के धर्म स्थान को तोड़कर बना दिया गया। मैं इसी सवाल को पूछ रहा हूं, परिवार में पूछ रहा हूं, कोई राजनीतिक बात नहीं है। सीता जी पूछ रही है, ये मान के मानिए। आपको गुस्सा रहा हो जब आप अयोध्या गए थे टेंट में भगवान को देखकर, तो उस गुस्से को उत्सव में बदलना। तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए। ये जो दिल्ली में बैठे हैं 7 रेस कोर्स में, ये भी उन्हीं के दिलाए हुए हैं। ये जो लखनऊ में बैठे हैं, ये भी उन्हीं के दिलाए हुए हैं। ये कह रही है सीता जी, तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए। कहाँ किसी के भवन गिराए, कहाँ किसी के भवन गिराए। सुग्रीव को भी दिलाया, विभीषण को भी दिलाया, लेकिन एक दो पंक्ति पूछने में, एक लाइन पूछने में इस देश के लोग बुद्धिजीवी 70 साल से हकलाते हैं। पूछने में हिम्मत नहीं होती है, जबान को लकवा मार जाता है। और मैं वर्षों से कह रहा हूं, वर्षों से पूछ रहा हूं, आपके मन में भी सवाल होगा। ये जितने भी लोग मुझे सुनने आते हैं, 1 लाख में करीब 5-7 हजार हमारे इस्लाम मानने वाले दोस्त भी आते हैं, तो मुझसे लोग कहते हैं टोपी लगाए भाई ये साथी क्यों बैठे हैं। मैं कहता हूं ये और मैं एक हैं। मैं सनातनी हिंदू हूं, ये सनातनी मुसलमान है। पूर्वज तो हमारा समान है, राम तो हमारे बराबर के पूर्वज हैं। क्योंकि लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते, जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला करते। जगह ही तो बदली है। लेकिन एक छोटा सा सवाल है जो इस गीत के अंतिम चरण में पूछती है सीता जी, वो मैं भी पूछता हूँ कि मस्जिदें तुमने बनाई। मैं मानता हूँ कि पारिवारिक माहौल है, लेकिन फिर भी थोड़ी चेतना हो तो मुझे बताना कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। आप जाइए काशी, आपको पता चलेगा। आप जाइए मथुरा, आपको पता चलेगा। मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए। कहाँ किसी के भवन गिराए, कहाँ किसी के भवन गिराए। फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने हम दोनों के धाम ढहाए। हम दोनों के धाम ढहाए। 5 सदी तक सब व्याकुल थे, 5 सदी तक सब व्याकुल थे। तुम उनके दुख में आकुल थे, तुम उनके दुख में आकुल थे। आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने, आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने कैसी अवध सजाई। चलो अब लौट चले रघुराई। चलो अब लौट चले रघुराई। चलो अब लौट चले रघुराई। 5 सदी तक सब व्याकुल थे, 5 सदी तक सब व्याकुल थे। तुम उनके दुख में आकुल थे। आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने, आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने कैसी अवध सजाई। चलो अब लौट चले रघुराई। चलो अब लौट चले रघुराई। चलो अब लौट चले रघुराई। अच्छा ऐसे यूं गाते हैं, अवध में, तालियां सबकी। अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई। अवध में आए गए रघुराई। अवध में आए गए रघुराई। में आए गए रघुराई। नाच रही है दुनिया सारी, नाच रही है दुनिया सारी। नाचे तीनों भाई अवध में